नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आप जुड़े हैं रचित के साथ और देख रहे हैं 28 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बगल में घंटे वाला आइकन जो है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से आपको डेली मॉर्निंग न्यूज़ की अपडेट मिल सके। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी। तो आपको बता दें, अतीक के काले धंधों की डायरी मिल चुकी है और उसके 5 राज्यों में फैले नेटवर्क और हजारों करोड़ों रुपए के कारोबार की जानकारी भी पुलिस तक पहुंच चुकी है। जी हां, प्रयागराज पुलिस की कस्टडी में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद पर एक बड़ा खुलासा हुआ और सूत्रों के मुताबिक अतीक के ससुर के घर एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के सारे कच्चे चिट्ठे लिखे हुए हैं और कई कारोबारियों के नाम है, कई मददगारों के पते नंबर है। साथ ही इस डायरी में अतीक के यूपी के अलावा 5 और राज्यों में फैले कारोबार के जिक्र भी हैं। अतीक के धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई तक और एमपी राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैले हैं। कई भी सारी बेनामी संपत्ति है, रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार हैं और मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है और इस डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ों के कारोबार की जानकारी भी पुलिस तक पहुंच चुकी है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले पति पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि वो सेक्सटॉर्शन के जरिए व्यापारी से उन्होंने 60 लाख कैश और गोल्ड डायमंड ज्वेलरी हड़पी थी। जी हां, दिल्ली के रहने वाले नामी ट्रांसपोर्ट से सेक्सटॉर्शन के नाम पर लाखों की अवैध वसूली का मामला सामने आया। दरअसल पिंकी तोमर नाम की एक महिला ने अपने पति तरुण पाल के साथ मिलकर दिल्ली के रहने वाले एक ट्रांसपोर्टर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद उससे सेक्सटॉर्शन की अवैध वसूली का खेल शुरू किया। साथ ही एक बड़ी खबर और बता दें आप सभी को, तो कोरोना वायरस के बाद अब बढ़ रहा है एडिनो वायरस का खतरा, जो कि फेफड़ों के साथ शरीर के हिस्सों को कर देता है डैमेज। जी हां, एडिनो वायरस का वायरस प्रकोप जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आए दिन इसके मामले में भी तेजी दर्ज की जा रही है, जहां की पश्चिम बंगाल के बाद बेंगलोर से खबर आई है कि 2 साल की बच्ची का एडिनो वायरस के कारण लीवर, किडनी सब डैमेज हो गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एडिनो वायरस से पीड़ित बच्चों में एक चीज बेहद आम है और वो है सांस लेने की तकलीफ। ये वायरस ज्यादातर 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं ऑपरेशन कावेरी की तरफ। तो आप सभी को बता दें, न बिजली थी न पानी थी, लाश की तरह कमरे में बंद थे। ये आप बीती है सूडान से लौट रहे भारतीयों की। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि हम मृत्यु शैया पर थे। ये शब्द हरियाणा के सुखविंदर सिंह के हैं जो सूडान में फंसे हुए थे और वहां से निकलकर सऊदी अरब के रास्ते नई दिल्ली पहुंचे हैं। और वहीं सुखविंदर ने बताया कि सूडान की मौजूदा स्थिति को याद करके कहते हैं कि वे अभी भी बहुत डरे हुए हैं और उन्होंने बताया कि हम एक बंद कमरे में रह रहे थे। यह ऐसा था कि जैसे हम मृत्यु शैया पर हों। आइए अब अपना रुख करते हैं कर्नाटक चुनाव की तरफ। बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे, ये मंत्र दिया है पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। साथ ही अब एक नजर डालते हैं अपने पड़ोसी देश चाइना की तरफ। तो आप सभी को बता दें, चीनी नागरिकों पर जहां हमले हुए हैं तो वहीं सीपीईसी को लेकर अटक गई है सांस और दोस्त ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जी हां, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के 52 प्रोजेक्ट्स पर 39 अरब डॉलर खर्च करने के बाद पाकिस्तान के हालात देखते हुए चीन की भी सांस अटकी हुई है। और इसी बीच चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर चीनी नागरिकों पर हमले को रोकने में इस्लामाबाद कामयाब नहीं हुआ तो उन दोनों के बीच संबंध खराब हो जाएंगे। और यह सीधी बात चीन ने पाकिस्तान के आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से कही है और वह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ चीन के दौरे पर गए थे। आइए अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो आप सभी को बता दें, वहां की मौजूदा गहलोत सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। जैसा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने फिर से बिजली की दरें बढ़ा दी हैं और बिजली उपभोक्ताओं से अब फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। अगले 3 महीने तक प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बढ़ा हुआ बिल देना होगा। राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है, यानी कि अब बिजली उपभोक्ता को 100 यूनिट पर अब 45 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे।
साथ ही एक बड़ी खबर और बता दें तो शहीद जवानों के परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से दिए गए 1-1 करोड़ रुपए के चेक। जी हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में देश की सेवा के दौरान शहीद होने वाले 4 सैनिकों के घर पर जाकर उन सैनिकों के परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया। साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान फैमिली के सदस्य के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। आती एक खबर और जान लीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्ष नेताओं के साथ सिडनी में क्वाड समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और बैठक में यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र की संपूर्ण स्थिति पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और क्वाड आपको बता दें 4 देशों का एक सुरक्षा संवाद समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और ऐसा पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों के नेताओं की मेजबानी कर रहा है। हरे रंग की साड़ी और ब्लाउज में जानवी कपूर को टक्कर देती दिखी हसीना, और ये हसीना कोई और नहीं, नाम है इनका तापसी पन्नू। जहां लोगों ने कहा कि बहकाओ मत। जी हां, ऐसा तो काफी कम देखा जाता है कि नाम शबाना एक्ट्रेस तापसी पन्नू बोल्ड होती हुई नजर आई हूं, लेकिन इस वक्त उनकी एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो जानवी कपूर को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। दरअसल तापसी पन्नू ने हरे रंग की साड़ी और ब्लाउज में बेहद बोल्ड तस्वीर साझा की है और इसमें वो बला की हॉट लग रही है। आइए बात कर लेते हैं एक बार फिर से कोरोना महामारी की। तो आप सभी को बताते हैं देश में कोविड-19 के सक्रिय केस जो है वो घटकर 57,410 हो चुके हैं और वहीं बीते 24 घंटे में 9355 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान कोविड-19 से 26 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो एक बड़ी खबर और आपको बता दें तो मोदी कैबिनेट ने 1570 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसके माध्यम से देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश में अगले 24 महीनों में 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है और उन्होंने बताया कि इसके लिए 1570 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इन नर्सिंग कॉलेजों में 15,700 सीटें होंगी और ये वहां खोले जाएंगे जहां 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से एक अपील की है और कहा है कि प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनके सुसाइड नोट वाले बयान को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके बच्चों ने किसी भी स्थिति में आत्महत्या की है। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहानी सुनाई थी और पीएम मोदी द्वारा सुनाई गई इस कहानी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। आइए अब बात कर लेते हैं विराट भैया के बारे में। तो ऑन द फील्ड इनका गुस्सा, इनकी नाराजगी तो हमने कई बार देखी है, लेकिन ऑफ द फील्ड भी कोहली भैया एक बार फिर से गर्म हो गए हैं। तो क्यों, आपको बता दें अनुष्का संग सेल्फी लेने के लिए बेंगलुरु में सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले फैन पर नाराज हुए हैं विराट कोहली। जी हां, क्रिकेटर विराट कोहली का बेंगलुरु में अभिनेत्री व उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले एक फैन पर नाराज होने का वीडियो सामने आया है। अब आइए एक बार चलते हैं अमेरिका की तरफ। तो आप सभी को बता दें ट्रंप ने एक स्टोर के ट्रायल रूम में मेरा रेप किया था, ये कहा है न्यूयॉर्क की अदालत में लेखिका ने। कौन है ये, तो आपको बता दें पूर्व कॉलमनिस्ट ई जीन कैरोल ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में कहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 30 साल पहले एक स्टोर के ट्रायल रूम में उनका रेप किया था और उन्होंने कहा मैंने इस बारे में अपनी किताब में लिखा तो ट्रंप ने नकार दिया था, उन्होंने झूठ बोला और मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। आइए अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2023 से जुड़ी। तो आपको बता दें सनराइजर्स हैदराबाद जैसा कि पॉइंट्स टेबल में अभी वर्तमान में तो सबसे नीचे है, लेकिन इसी के साथ ही एसआरएच को एक नया झटका लगा है और वॉशिंगटन सुंदर जो है वो 16वें सीजन से बाहर हो चुके हैं। जी हां, आईपीएल के 16वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को तगड़ा झटका लगा और स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर आईपीएल 16 के बाकी बचे मैचों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो आपको बता दें एसआरएच की ओर से ट्वीट कर सुंदर के बाहर होने की जानकारी दी गई है और एसआरएच के ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वॉशिंगटन सुंदर आईपीएल 16 के बाकी बचे हुए मुकाबले नहीं खेल पाएंगे।
साथ ही बात कर लेते हैं एक बार फिर से क्रिकेट जगत की। तो आप सभी को बता दें, बीसीसीआई ने जारी की महिला क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, जहां ग्रेड ए में कप्तान हरमनप्रीत सहित 3 खिलाड़ियों को रखा गया है। जैसा कि बीसीसीआई की ओर से महिला क्रिकेटर्स की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की गई है और बीसीसीआई ने नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल 17 खिलाड़ियों को जगह दी है और हरमनप्रीत के अलावा 2 खिलाड़ियों में स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से। तो आप सभी को बता दें, अमर्त्य सेन के घर पर बुलडोजर चलाया तो धरना दूंगी, ये कहा है विश्व भारती विवि के नोटिस पर ममता बनर्जी ने। जी हां, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्वविद्यालय की 13 डिसमिल जमीन खाली करने को लेकर भेजे गए नोटिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सेन पर आए दिन हमले हो रहे हैं और अगर वह उनके घर पर बुलडोजर चलाते हैं तो मैं वहां धरना दूंगी। आइए अब बात कर लेते हैं पेंशनधारियों को लेकर। तो आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 6 लाख पेंशनधारियों को बड़ी सुविधा दी है और अब दिल्ली में पेंशनधारकों को अपनी पेंशन की जानकारी लेने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का समाज कल्याण विभाग एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसके जरिए पेंशन वाले घर बैठे अपनी पेंशन की पूरी स्थिति जान सकेंगे। एक बड़ी खबर और आपको बता दें, तो हिंसाग्रस्त सूडान से 128 भारतीयों का छठा जत्था जो है वो जेद्दाह पहुंच चुका है और अब तक 1100 लोग सूडान से निकाल लिए गए हैं सही सलामत। जी हां, ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से 128 भारतीयों का छठा जत्था जो है वो सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंच गया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 1100 भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। तो अगर आप भी कर रहे हैं 4 धाम जाने की तैयारी, तो एक बार फिर से आपको बता दें, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। जी हां, उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग बड़े मुश्किल से जैसा कि अपना वक्त गुजार रहे हैं। जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं, तो कई जगहों पर कर्मचारियों का इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी बीच टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने एक बड़ा फैसला किया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है और टीसीएस अपने कर्मचारियों का वेतन दोगुना करने की योजना बना रही है। बाकी एक और बड़ी खबर पर ध्यान दीजिए, तो आपको बता दें, निशा कुलहरी बनी है देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। जी हां, भारतीय सेना में नॉन मेडिकल व नॉन टेक्निकल ब्रांच की पहली कर्नल और देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसरों में से एक निशा कुलहरी राजस्थान के सीकर जिले के कुदन की बहू हैं, जो कि देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बन गई हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, ये रही 28 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। इसी तरह से डेली न्यूज़ पाते रहने के लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बगल में जो घंटे वाला आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।